उनकी यात्रा 3 तारीख से होने वाली है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्म भूमि से वो शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी का स्वागत है कि राज्यों की जो सभ्यता है, संस्कृति है, राज्यों में जिन चीज़ों की प्रमुखता वहाँ के लोग दे रहे हैं और उससे उनका लगाव है, और वो उसकी बात अगर करते हैं और वो भोजन वो करना चाहते हैं या करते हैं, इस तो प्रसन्नता का विषय है। उनका स्वागत करना चाहिए कि बिहार का सत्तू आज देश के प्रधानमंत्री पूरे देश और दुनिया में उसका नाम है। जदयू ज्वाइन करने के बाद निशांत कुमार लगातार एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अब बिहार में वो यात्रा 3 मई से शुरू करेंगे। वहीं श्रवण कुमार ने कहा है कि 3 मई से निशांत कुमार जो हैं चंपारण से, जो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, वहाँ से वो यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात कर ली जाए, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के बिहार में सत्तू खाने एवं बंगाल में झालमुड़ी खाने पर तंज कसा था, इस पर उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, सत्तू खाते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार के खाने को जो है भारत में प्रसिद्धि मिल रही है। वहीं अगर बात कर ली जाए प्रशासनिक अधिकारियों की फेरबदल की, तो उन्होंने कहा है हर एक 3 साल में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं नई सरकार में कहीं न कहीं उनका फेरबदल किया जाता है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं पूर्व मंत्री श्रवण कुमार। उनकी यात्रा 3 तारीख से होने वाली है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्म भूमि से वो शुरू करेंगे और फिर उनकी यात्रा राज्य भर में जहाँ जहाँ लोगों ने सुझाव दिया है वहाँ वहाँ होगा और पार्टी रोड मैप तैयार की है, उसके हिसाब से उनकी यात्रा हो। बिहार में सर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया जा रहा है। प्रशासनिक तो फेरबदल होता ही रहता है, तो समय समय पर होता ही रहता है। सरकार के नियमावली बने हुए हैं कि कोई अधिकारी 3 साल तक ही एक पद पर एक जगह पर रह सकते हैं, तो उस हिसाब से भी फेरबदल होता है। और विभाग के मंत्री समीक्षा करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर समीक्षा करते हैं, हमारे डिप्टी सीएम समीक्षा करते हैं और समीक्षा के उपरांत कुछ कमी पाते हैं तो उसको कैसे और ठीक ठाक किया जाए, उसके लिए समीक्षा करके जानकार और समझदार अधिकारियों को सलाह करते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जितने भी जो अतिक्रमणकारी हैं उन्होंने सरकारी जमीन पर अपना घर बनाया, सभी को जमीन दोष कर दिया, सभी बताया कई जगह रेट मार्ट भी कर दिया। नहीं, तो ये तो पहले से कोई नया कानून नहीं, कानून पहले से बना हुआ है कि अगर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करिएगा तो आप पर कार्रवाई होगी। और जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मकान बनाया है, अवैध तरीके से कब्जा किया है, उसको हटाने की बात कोई नई नहीं है, पहले से है और कानून के हिसाब से पहले भी कार्रवाई होती रही है और अभी कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। और ठीक ही कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि उनको स्वयं हटा लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अभी तेजस्वी यादव जो है बंगाल चुनाव प्रचार किए गए और वहाँ पे कहीं कह रहे हैं कि जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं सत्तू की बात करते हैं और बंगाल में झालमुड़ी खाकर लोगों को प्रमोट करते हैं। प्रधानमंत्री जी का स्वागत है कि राज्यों की जो सभ्यता है, संस्कृति है, राज्यों में जिन चीज़ों की प्रमुखता वहाँ के लोग दे रहे हैं और उससे उनका लगाव है, और वो उसकी बात अगर करते हैं और वो भोजन वो करना चाहते हैं या करते हैं, इस तो प्रसन्नता का विषय है। जो चीज़ें विरासत में मिली है, जिससे हमारे पुरखे ने शुरुआत किया और यहाँ तक पहुँचा है, और उसको अगर देश के प्रधानमंत्री प्रमोट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। इस तरह की टिप्पणी इनको नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको तो और उनका स्वागत करना चाहिए कि बिहार का सत्तू आज देश के प्रधानमंत्री पूरे देश और दुनिया में उसका नाम है। राहुल गांधी ने सर कहा है कि जो घटना बिहार में हुई, सबसे हटाया गया, पार्टी का दिया गया, हम वो तमिलनाडु में नहीं, ये तो बोलते ही लोग रहते, मुख्यमंत्री को कौन हटा सकता है? मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हम लोग के सम्मान नेता, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं हो सकता।
आपने देखा कि मुख्यमंत्री रहते मुख्यमंत्री जीतकर राम मांझी मुख्यमंत्री बना दिया और सब लोग कहा मना किया, सब लोग बोले कि नहीं आप ही रहिए, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी। ये भी जो फैसला लिया है वो हम लोग की इच्छा के विरुद्ध है, लेकिन जब राजनीतिक फैसला हमारे नेता ने ले लिया और चौथे सदन में उनकी जाने की इच्छा है, तो उनकी इच्छा पर कोई हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। उनकी इच्छा का स्वागत करते हैं और उनके इस पॉलिटिकल निर्णय का भी स्वागत करते हैं कि आप जो अच्छा आपको लगता है वो करते हैं। सर्वमान नेता हैं, तो राजनीतिक फैसले पर भी हम के साथ करें। तो आपने श्रवण कुमार को सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो अवैध ज़मीन, जो अवैध कब्जा मकान बनाकर लोगों ने किया है सरकारी ज़मीन पर, उसको कहीं ना कहीं अब अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। और उसको लेकर उन्होंने कहा है कोई भी व्यक्ति हो अगर अतिक्रमण करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।